Hello friends, welcome to English by Heart and yes, थोड़ा सा जो वीडियो है अभी क्लासेस के बीच में आपके एक चाज्म आ गया. चाज्म इज़ नोन एज गैप, राइट? लाइक 2 or 3 days गैप वॉज देयर. आई वॉज बिजी समवेयर. जैसा कि आपको सभी को पता है अभी लॉकडाउन एंड ऑल चल रहा है, तो थोड़ा सा सभी के जीवन में भी टर्मोइल आ रखा है. टर्मोइल होता है उथल पुथल, उथल पुथल, राइट? ये जब भी कभी कोई डिस्टरबेंस होता है, जब भी कोई भूकंप आता है, अभी जैसे आपको पता होगा राजस्थान में अपने भूकंप भी आया था अभी, राइट? परसों की बात है. तो अभी जब भी कभी कोई कैटेस्ट्रॉफी आती है तो उसके बाद में जो टर्मोइल आता है, टर्मोइल इज उथल पुथल, राइट? जिसका एक सिनोनिम होता है टर्बुलेंस. या आपने एक एडवर्टीजमेंट आती थी मेक माई ट्रिप की, जिसके अंदर आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह थे. जब वो प्लेन उड़ता है तब वो उसको कहता है कि व्हाट इज़ इट, तो वो उसको कहती है दिस इज़ टर्बुलेंस, राइट? टर्बुलेंस भी होता है डिस्टर्बेंस, राइट? सो टर्माइल, टमल्टमस, व्हाट वी कॉल स्टर भी होता है जब कोई चीज़ बिल्कुल हिल के रह जाए. अपन ने पहले वाले में देखा भी था, STIR, राइट? दे आर गुड वर्ड्स. टर्मोइल, टमल्टमस. टमल्टमस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड फॉर दिस ओनली. पेपर में पूछे गए हैं, राइट? तो इस कारण से थोड़ा सा आपकी कोचिंग के मतलब अपनी क्लासेस के बीच में चाज्म आ गया था. और आपको पता ही है अभी उस जो कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स वगैरह, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कोरोना से, राइट? और इस कारण से सभी के जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल था. इसके लिए मैं आप सभी से मी कल्पा कहना चाहूँगा. मी कल्पा का मतलब होता है माई फॉल्ट. बट हाँ, थोड़ा सा व्यस्त था तो इस कारण से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था. बट यस, जो ये अभी वीडियोस थोड़े से स्पोरेडिक हुए हैं, स्पोरेडिक होता है इरेगुलर, राइट? बट यस, इन फ्यूचर अब मैं अपने आप को मैंने वापस रीलोकेट किया है. रीलोकेट, रीलोकेट होता है पुनर्स्थापित करना, है ना? तो मैंने अपने आप को वापस किसी जगह पुनर्स्थापित करा है. तो अब से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एवरी डे यू शुड गेट वीडियोज़ एंड स्टडी वी कैन परस्यू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. अपन पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो प्रोनाउन के हमने पहले रूल्स पढ़े हैं, देन वी विल कंटिन्यू देम, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हमने रूल पढ़ा था. ये जो कहानी चल रही थी एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम था इंसान, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है. इसी से रिलेटेड कहानियाँ मैंने आपको क्यों सुना रहा हूँ. कहानियाँ जब भी आपको रूल रिवाइज करने हो तो आप कहानी रिवाइज करते चलें. जब आप कहानी की ब्राउन स्टडी करोगे और यू विल रीआइटरेट द स्टोरी, जब आप कहानी को रीआइटरेट करेंगे तब आपके हैंड टू हैंड सारे रूल्स आपके दिमाग में एज अ रील, एज अ स्टोरी रिप्लाई. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमें मूवी कभी हम याद करते हैं तो उसके आपको सारे डायलॉग्स वगैरह याद आ जाते हैं. तो सेम जैसे ही आपको कहानी का याद करना, जैसे कि मैंने आपको भी जैसे ही कहा कि हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है इंसान, तो आप कहानी याद करो. इंसान वॉज अ 10 year और ईयर्स ओल्ड बॉय, राइट? तो अब वो 10 year या ईयर्स ओल्ड बॉय है तो अब उसके लिए क्या आएगा. सो जस्ट रीआइटरेट द होल स्टोरी, यू विल गेट ऑल द रूल्स. तो अभी जो हम कहानी थी अपन प्रोनाउन वाले से स्टार्ट करते हैं, या इफ़ यू वांट वी कैन रीआइटरेट फ्रॉम द नाउन, राइट? कि वह आउटस्कर्ट्स में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ. आउटस्कर्ट्स वाला रूल आपको पता ही है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो SAES के साथ हमेशा आते हैं, और उसके ऊपर अपन ने 3-4 देखे हैं. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनके साथ वर्ड प्लूरल आती है, जैसे कि पुलिस, जेंट्री, क्लर्जी, राइट? फिर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, राइट? देन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, वो एक हो या बहुत सारे हों, जैसे कि शीप, राइट? फिश, स्वाइन, डियर, राइट? सो यह रूल हमें वापस याद आ गया. अब हम इस कहानी को आगे चलाते हैं. ये अपने माँ बाप के साथ वहाँ पर रह रहा था जो इंसान है, बट हिज पेरेंट्स डिमाइज एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. अब देखिए रूल आ गया ना, जब मैंने याद करा कि उसको किसी ने सूचना दी थी उसके स्कूल में आकर कि उसके पेरेंट्स जो हैं वह पेड़ पर टंगे हुए हैं या दे डिमाइज. तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये हमने रूल देखा था कि जब भी कभी आप किसी नंबर को अगर आप ऑफ के द्वारा किसी नाउन से जोड़ोगे तो वो नाउन हमेशा कैसा आना चाहिए, प्लूरल, राइट? और रूल कहता है कि चाहे जो भी ऑफ से पहले वाला होगा हमेशा जो वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग आएगी, चाहे वो नीदर ऑफ हो, नन ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, वन हो, टू हो, वट एवर, राइट? देन
वह डोर टू डोर जाता है। अब ये रूल एक और आता है कि जब भी कभी नाउन को आप प्रेपोजिशन के बाद नाउन रिपीट होता है, जैसे कि डोर टू डोर, राइट, ये अपने रूल्स देखे हैं। अपन कहानी को फटाफट लेते हैं जिससे कि अपन आगे चल सकें, या पहले वाले वीडियोस देख लेना आपको जब भी। और हाँ, अगर ये गैप आया था, इफ़ देयर वाज अ चाज़्म कि मेरे वीडियोस नहीं आए हैं, तो एक बार के लिए आप रिवीजन करें। लाइक आई हैव अराउंड 50 और 55 वीडियोस, राइट। तो आप अगर पुराने वर्ड्स या पुरानी चीज़ों का अगर रिवीजन करते हैं तो ये आपको मैंने गैप दिया है, राइट। सो इफ़ आई एम नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो, so you can easily what do you call get the time, free time, in which you can have the reiteration of the previous videos, and that is must. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप भली नया कुछ ना पढ़ें, बट आपको रिवीजन करना हमेशा ज़रूरी होता है, and that is must. And I advise you all that you must revise daily. और आप लोगों के पास तो यार आप उस इयॉन में पैदा हुए हो, इयॉन आप सभी जानते ही हैं, आप उस युग में पैदा हुए हो। हम अपने टीचर्स को कभी याद नहीं कर, अरे यार टीचर्स ने क्लास में क्या कहा था हमें याद नहीं आ पाता, लेकिन आप लोगों के पास तो एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, राइट। अभी कोरोना ने तो आपको एक और चीज़ दी, योर क्लासेस आर ऑल रिकॉर्डेड, सो यू डोंट हैव टू इवन प्रेशर योर माइंड, पुट प्रेशर ऑन योर माइंड कि नहीं यार क्या था, आपके पास तो एवरीथिंग। बट येस, ट्राई टू बाय हार्ट द थिंग्स, और आप बिना उसके भी आप अपनी स्वयं स्टोरी रिआइटरेट करें। जैसे हाड़ी रानी की कहानी थी, कश्मीर की कहानी थी, विच एवर द स्टोरी आई हैव टोल्ड यू, यू कैन जस्ट रिआइटरेट, अंदर दिमाग में आप मनन करते चलो, और साथ साथ आप उन वर्ड्स के मीनिंग भी रिवाइज करते चलो। उससे होता क्या है, जब आप स्वयं उनके वर्ड्स को आप रिआइटरेट करते चल रहे हो, तब आपके वो वर्ड पुख्ता हो गए, फिर आप उन वर्ड्स को यूज़ भी कर दें कहीं पर, और वो फिर आपके बाय हार्ट है, और वो आप कभी नहीं भूलेंगे उनको। बस बीच बीच में कभी कभी आप उनको यूज़ कर लें, पढ़ लें, ये भाषा है सॉरी। सो हम फटाफट इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और जो आपके टाइम मिले उसको अच्छे से यूज़ करें। अब ये बच्चा जब वहाँ से भाग जाता है अपने मामा के वहाँ से, राइट, तब वह वुड्स में से गुजर रहा होता। वुड्स मैंने बताया था, ये उसी में से है, नाउन वाले रूल्स में से, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इनके साथ एस लगने से वो नाउन बन जाते हैं, जैसे कि लुक का लुक्स, वुड का वुड्स, राइट। शैम्बल का शैम्बल्स भी हुआ था। ओके, वो वुड्स में से गुजर रहा होता है, ही वॉज टॉकिंग टू द आइडल। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि इट इज़ कॉल्ड सॉलिलॉक्वी और मोनोलॉग, अपन इसका डिस्कस कर चुके हैं। वो उसको बता रहा होता है आइडल को कि वी बिलोंग, लाइक आई बिलोंग टू अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली, और बिलोंग के बाद हमेशा क्या आएगा, टू। सो ही वॉज टॉकिंग टू दैट, उसको अपनी कहानी सुना रहा होता है, ही वॉज जस्ट नरेटिंग द स्टोरी, राइट। सो वो नरेट कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्या कहा, मोनोलॉग, राइट। ओके, The property of my father was more than my kin's. That was the first rule of pronoun. यह कहता है कि अगर आप कभी तुलना कर रहे हो और उसमें अगर आपके ऑफ से पहले वाला नाउन रिपीट हो रहा हो, तब हम उसको रिपीट नहीं करके, अगर वो सिंगुलर होता है तो दैट ऑफ, प्लूरल होता है दोज ऑफ। दैट वाज द फर्स्ट रूल। फिर उसको कहता है कि जो मेरे किन्स थे, किन्स रिलेटिव्स होते हैं, कि जो मेरे किन्स थे वो बहुत ही हम लोगों से एनवियस थे, जेलस थे। मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया भी था, दे वर एनवियस, राइट। सो मी एंड माई पेरेंट्स वर लिविंग हैप्पीली। अब यहाँ पर अपना दूसरा रूल आया था कि सब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा सब्जेक्टिव आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अपन उनको बाद में देखते हैं। इसी के साथ मैंने आपको दो फ्रेज भी बताया था कि जब आप यू आर लिविंग हैप्पीली, यू कैन से वी हैड प्लेस इन द सन। This is the second phrase, and the first one is my path was strewn with roses, कि मेरा जो मार्ग था उस पर फूल बिछे हुए थे। तो जब आप किसी चीज़ को बिछाते हो, मतलब फैलाकर, तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रू। उसी की थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रूअन, राइट। तो सेकेंड रूल हमारा था कि सब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा सब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। दैट वाज द सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल हमने देख लिया था कि जब भी कभी आप कंपैरिजन कर रहे हो और अगर ऑफ के पहले वाला नाउन रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर है तो दैट ऑफ, प्लूरल है तो दोज ऑफ। सेकंड रूल, सब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा ऑब्जेक्टिव। देन वी सॉ द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हमने देखे थे, राइट। मैंने आपको बताया था स्पीकर, लिसनर एंड
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पीकर हमेशा आपका आई, जो आपका मन है, दैट इज द स्पीकर। जो शरीर उसको सुन रहा है, दैट इज द लिसनर। दैट्स व्हाई यू आर द ओनली लिसनर, राइट। इसी से हमने एक रूल देखा था 2 3 1 एंड 1 2 3 वाला, राइट। ये इस रूल को आप ध्यान रखें कि जब भी कभी सारे सब्जेक्ट्स, सारे पर्सन्स और ये जो तीनों पर्सन्स एज ए सब्जेक्ट आएंगे, तब हम हमेशा जो रूल फॉलो करते हैं दैट इज 2 3 1। लेकिन जब आप कोई गलत बात, कोई गिल्ट वाली बात जब आप कहते हो तो इट इज़ ऑलवेज 1 2 3, राइट। ओके, फिर हमारी कहानी आगे चल रही थी कि जब ये बच्चा वुड्स में से गुजर रहा था, रेवाइन्स में से। रेवाइन मैंने आपको वर्ड बताया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि कोस्ट से दूर जो ज़मीन होती है, इसका आंसर इज़ नॉट कोस्टल एरियाज और समथिंग, इट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड। मैं लिख देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड, HINTERLAND। पेपर में आया हुआ है, आपके SSC ने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा है कि वह जगह जो तटीय इलाकों से दूर होती हैं, द लैंड पार्ट अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, दे आर कॉल्ड हिंटरलैंड, राइट। फिर मैंने आपसे पूछा था काले घने बादल जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बारिश के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड निम्बस, दे आर कॉल्ड निम्बस, राइट। सॉरी, बीच में फ़ोन ने डिस्टर्ब करा, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ सो दैट देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस, राइट। ओके, सो द प्लेस, सॉरी, द क्लाउड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन, जो भी आपने देखा ना अभी जो बारिश आ रही है, जो काले घने बादल आते हैं, दे आर कॉल्ड निम्बस, NIMBUS, ये अपन। ओके, फिर मैंने आपसे पूछा था कि रेगिस्तान के अंदर जो आपको वाटर बॉडी दिखती है, पूरे रेगिस्तान के बीच में अगर छोटा सा कोई एक पानी की वाटर बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड, ये एक बहुत ही फेमस फ़ोन कंपनी भी थी, इसकी सबसे पहली जो राजस्थान में हमने देखी है, राइट, जो प्राइवेट कंपनी थी, दैट वाज ओएसिस। ओएसिस इज अ वाटर बॉडी इन डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड ओएसिस। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। ओके, मैंने आपसे कोएलिशन का भी सिनोनिम पूछा था, आप लोगों ने नहीं बताया, दैट इज आप स्टिल इट इज पेंडिंग कि व्हाट डू वी कॉल कोएलिशन का होता है अलायंस, ALLIANCE, अलायंस इज कॉल्ड द कोएलिशन, जब गठबंधन होता है, राइट। सो वो मोनोलॉग कर रहा होता है, बताता है कि मेरे चाचा और मामा ने कोएलिशन कर लिया था, एंड दे इंट्रीग विद माय पेरेंट्स, उन्होंने मेरे पेरेंट्स के खिलाफ षड्यंत्र रचा, इंट्रीग षड्यंत्र। देन जो हमारा कलोजल फिफ्डम था, फिफ्डम इज जागीर और जो कलोजल इज बिग, कि जो हमारा कलोजल फिफ्डम था उसको उन्होंने धोखे से यूज अप कर लिया मतलब हड़प लिया, एंड दे प्रूव्ड दैट दे वर द वुल्फ इन द स्किन ऑफ शीप, तो इट्स अ गुड फ्रेज। एंड हम पिनाकल से प्लिंथ पर आ गए, मतलब ऊंचाइयों से नीचे आ गए, बट उनके जो पेरेंट्स थे वो अभी तक अवेयर नहीं थे, और हम जब पिनाकल से प्लिंथ पर आए, वो उस कहानी बता रहा है कि वी इवन द पॉपर वॉज रिचर देन वी और अस। ये हमारा जो 3rd या 4th रूल आप इसको कह सकते हो, जो 4th रूल हमारे सामने आया था, वह यह कहता है कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, वेन एवर देर इज़ अ कंपैरिजन, रिचर इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव से होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। जैसे कि इसने कहा पॉपर वॉज रिचर देन वी, पॉपर इज सब्जेक्ट, सो वी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, राइट। ओके, और इसी का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। ही लव्स यू मोर देन मी यहाँ पर आएगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने यू से कंपैरिजन करा है कि पापा तुझे ज़्यादा और मुझे कम करते हैं, तो तेरा और मेरा कंपैरिजन है। मतलब आपका कोई छोटा भाई है तो आपने उसको कहा कि यार पापा तेरे को और मुझे कम करते हैं ना, तो आपने पापा से कंपैरिजन नहीं करा, आपने तुझे, अपने भाई और अपने आप से कंपैरिजन करा। सो द भाई इज ऑब्जेक्टिव, यू आर ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, सो यहाँ पर मी आना चाहिए, राइट। ओके, अब एक दिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके चाचा और मामा को ईव्स ड्रॉप करके उनकी बातें सुन लेते हैं। ईव्स ड्रॉप इस चुपके से किसी की बातें सुनना। देन जो उनके जो गुंडे होते हैं, जो उनके हुलीगन्स होते हैं, वह उनको डॉग परस्यू करते हैं, एंड दे स्ले देम, स्ले इज टू किल। एंड उनका जो कैडेवर है, कैडेवर इज डेड बॉडी, वह उसको लटका देते हैं। एंड हैंग का यस इट इज़ फ्रॉम, बच्चों ने मुझे जवाब दिया भी था कमेंट के अंदर, एंड यू आर राइट,
राइट, हैंग फ्रॉम द ट्री। एंड इसलिए उन्होंने लगाया था, क्यों उन्होंने टंगाया था, बिकॉज प्राइमा फेसी में इट शुड लुक लाइक अ suicide, right? So that's why they hang them from the tree so that कि प्राइमा फेसी में वह एक सुसाइड लगे। अब उन्होंने उनको क्यों मारा, बिकॉज उनका एक एयरलूम ट्रेजर था। एयरलूम ट्रेजर क्या होता है? एयरलूम होता है पुश्तैनी, राइट, कि उनका पुश्तैनी ट्रेजर इज खजाना, उसमें एक मूर्ति थी, राइट, खजाना भी उनको चाहिए था, प्लस उसमें एक चमत्कारी मूर्ति थी जो कि भूत भविष्य वर्तमान सब जानती थी, राइट, और वो बताती थी। तो उसको, मामा को वह मूर्ति चाहिए थी, इसलिए वह उस खजाने के पीछे पड़ा हुआ था और उसने उनको मार दिया था। अब यहाँ पर वो चलते चलते जो लैड है, लैड इज़ अ यंग बॉय, राइट, लैड से पहले यंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो अपन इसको काट देते हैं। सो लैड इतने में उसको बोलता है मूर्ति को, अरे सॉरी आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और यहीं पर हमारा जो 5th रूल आया था, 5th रूल हमारा क्या कहता था कि जब भी कभी आप यंग बॉय को हम लैड कहते हैं और लैड उसको कहता है हाय माई सेल्फ इंसान, तो यहाँ पे 5th रूल आया था। 5th रूल क्या कहता है, यहाँ पर आता है माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसने कहा कि ओके सॉरी आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तब वो उसको कहता है कि माई सेल्फ इंसान। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं अपन समझ चुके हैं, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी के ऊपर जोर डाल रहे हैं। अब जोर किसके ऊपर डाल सकते हैं, या तो वर्ब के ऊपर या फिर डूअर के ऊपर, राइट। तो जब तक कि इन प्रोनाउन से पहले, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब तक इनसे पहले या तो कोई डूअर ना हो या फिर कोई वर्ब ना हो, तब तक आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल सा हम यह कह सकते हैं कि हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल दिया था, डू इट योरसेल्फ, सो देयर इज वर्ड योरसेल्फ, अपने आप करें, राइट, ओके। देन रूल नंबर 6 मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, जैसे कि इंट्रोड्यूस, अवेल, रिवेंज, अवेंज, एब्सेंट, प्रेजेंट। और मैंने बताया था कि जब आप इन दोनों को एज अ वर्ब यूज कर सकते हो। इवन इंजॉय, इंजॉय के बाद में भी आपका हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ही लगेगा, राइट। ये कुछ और वर्ब्स भी हैं, वो आप देख सकते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि इन वर्ब्स के बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। कीप, जब आप इसको दूर रखने के लिए प्रयोग में ले रहे हो, तब आप इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे। हाँ, सिर्फ रखने के लिए यूज कर रहे हो, तब आप वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। सो कीप, बेथ, क्वालिफाई, हाई, टर्न, मूव, स्टार्ट, स्टॉप, राइट, टर्न लिख दिया है, ओके। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज नहीं होगा, इट शुड बी कीप फ्रॉम बैड बॉयज। इसी के साथ आपका भी मतलब सभी का लॉकडाउन चल रहा है, तो यूट्यूब पे जाना, एक गाना है एनरिके का, राइट, एनरिके इग्लेसिस का एक गाना है एडिक्टेड, वो कृपया करके आप सुनना, उसके अंदर ये रूल आता है। इंग्लिश आप सुन भी सकते हो, ग्रामर इज ऑल्सो देयर। अब वह जब गाना गाता है तो उसके अंदर एक लाइन आती है, You're the only drug that keeps me from dying. You're the only drug keeps me from dying. No reflexive pronoun. Right? Okay. Now, इसके बाद जो बच्चा है वो वुड्स में से जा रहा होता है, रवाइंस में से, तभी वहाँ पर प्लंडरर्स आ जाते हैं। प्लंडरर्स इज़ अ वेरी गुड वर्ड, राइट। एंड उसके हाथ में, उस लैड के हाथ में वो ग्लिटरिंग आइडल देखते हैं, तब वह उससे मग करने की कोशिश करते हैं। मग इज़ अ वेरी गुड वर्ड। वो उसके ऊपर असॉल्ट करता है, असॉल्ट इज़ हमला। वह बच्चा स्क्वील करता है ज़ोर से, राइट, चिल्लाना इज़ स्क्वील। तभी वो पाइलेजर उसको कहता है, पाइलेजर इज़ ऑल्सो नोन फॉर प्लंडरर। लुटेरो को हम पाइलेजर भी कहते हैं, प्लंडर भी कहते हैं, दे आर गुड सिनोनिम्स, पेपर में आया हुआ है। जो पाइलेजर्स का जो हॉन्चो है, हॉन्चो इज दी हेडमैन, जो इनका किंग पिन है, हॉन्चो का सिनोनिम होता है किंग पिन, जो हेड है, सरगना है, वो उसको कहता है गिव मी और गिव इट टू मी और आई, राइट। तभी उनका जो हेंचमैन है, जो उसका दाहिना हाथ बाइना जो भी है, आप वो देख सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं कि इसका दाऊद का दाहिना हाथ या बाइना हाथ, राइट, कि सरदार लेट हिम और आई गो, हिम और आई नहीं, हिम और ही गो होना चाहिए, आई नहीं, ये मैंने
प्रीवियस वीडियो में तो इसे मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर आई नहीं, हिम या ही होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन किस चीज़ का है, आई और मी में क्या डिफरेंस है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको कहा था कि आप स्वयं भी देखना सीखें, आप खुद बनाना सीखें कि गिव मी होता है या गिव आई होता है, दैट इज मी, हेल्प मी और हेल्प आई। तो हम एक रूल बना सकते हैं कि जब भी कभी वर्ब आएगी तो उसके बाद में हमेशा कौन सा प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव। जब भी कभी प्रेपोजिशन आएगी तब कौन सा प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव। जब लेट आएगा तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव, राइट। सो वी कैन से दैट लेट, प्रेपोजिशन एंड वर्ब, इन तीनों के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। चलो यहाँ तक हमारा हो गया था, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी में क्या चलता है, वो जो बच्चा है वो जब उसको कहता है कि हेंचमैन उसको कहता है जाने दो, सदा उसको कहता है नहीं यह आइडल मुझे दे दो, तब वो उसको लैड कहता है आई विल नॉट, जिसको आप पढ़ते हो आई वोंट, राइट। इधर आई विल नॉट और आई वोंट, विल नॉट को मिला देते हैं तो बनता है वोंट, राइट। तो लैड उसको कहता है आई वोंट। आपको मुझे बताना है कि जब वो उसको कहेगा कि इट्स और इट कैसा होना चाहिए, वो उसको कहता है इट्स माइन, मी या माई, राइट। अब इट्स कैसा होना चाहिए, इट अपॉस्ट्रोफी एस, इट एस, राइट। माइन क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब पाइलेजर उसको कहता है गिव मी और आई विल चॉप योर लिम्स। लिम्स होते हैं आपके हाथ पैर जो आपको मूवमेंट में मदद करते हैं, उनको हम कहते हैं लिम्स। तो उसको कहता है चॉप होता है किसी चीज को काटना, जब आप काटते हो दैट इज कॉल्ड चॉप, ओके। तभी लैड जो है वह जोर से उस मूर्ति को, उस आइडल को क्लैस्प कर लेता है, CLASP। क्लैस्प का मतलब होता है किसी को बहुत तेज अपनी बाहों में जकड़ना। यह जो बहुत ही रोमांटिक बच्चे हैं ये आप यूज़ कर सकते हो, क्लैस्प किसी को पकड़ना अपने हाथों में, राइट। सो वो उसको बहुत जोर से अपने दिल से लगा लेता है, उसको क्लैस्प कर लेता है और वो जोर से कहता है नो आई वोंट गिव, दिस इज माइन, राइट, ओके। तभी वहाँ पर ब्लिट्स ऑफ फायरिंग होती है। ब्लिट्स होती है बहुत तेज लगातार गोलियां चलना, राइट। तब हम उसको ब्लिट्स भी कह सकते हैं। वैसे बम्बार्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है, लाइटनिंग के लिए भी होता है, बट ये फायरिंग के लिए भी हो सकता है। जैसे कि जब बिजली कड़कती है एक साथ बहुत सारी, ब्लिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट भी होता है, जब कोई एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाए तब हम उसको कहते हैं ब्लिट्स। सो देयर वाज ब्लिट्स ऑफ फायरिंग, राइट। सो जो पायलेजर्स है दे फ्लेड इन द डार्क। फ्लेड का इससे आगे मैं आपसे सिनोनिम, मतलब इससे आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा, बट फ्लेड इज द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ फ्ली। जब आप किसी से बच के भागते हो तब इट इज कॉल्ड फ्लेड। लैड एस्केप्ड बाय स्किन ऑफ हिज टीथ। जब आप बाल बचते हो, सी दांत और चमड़ी हमारे उसके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, बिल्कुल महीन सा दांतों के और हमारी चमड़ी के बीच में, चाहे वो होठ की चमड़ी हो, चाहे हमारे अंदर की चमड़ी हो, चाहे वो जीभ हो। सो इट इज़ वेरी क्लोज। इसको याद रखें, whenever there is somebody escape by skin of his teeth, that means बाल बचना, राइट। तो जो लैड है he escaped by skin of his teeth and now he starts talking to that again। बट उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 who runs with the loot, जो लूट के सामान के साथ भाग जाए। जैसे कोई चोर आया और वो चोरी करके सामान लेके भाग गया, उसके लिए वन वर्ड क्या होता है। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको यह वर्ड पता होगा, जिन्होंने क्लासेस मेरी ली है उनको भी ये वर्ड याद होगा, ओके। व्हाट डू वी कॉल आर्म्ड रॉबरी। यह एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज का वर्ड है। जब भी कभी कोई गन लेकर या कोई हथियार लेकर जब आप किसी चीज़ को लूटने जाते हो तब उस लूट को क्या कहते हैं, या हम लुटेरे को कहते हैं। ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, राइट। तो आपको मुझे बताना है कि इस आर्म्ड रॉबरी को हम क्या कहते हैं। ये एक वेब सीरीज़ का नाम भी है। इट्स अ वेरी एमिनेंट वेब सीरीज़, राइट, जिसके मीम्स भी चलते हैं। आई होप अब आप में से किसी के दिमाग में क्लिक कर भी गया होगा, ओके। माई थर्ड क्वेश्चन इज़ टू ब्रिंग बैक द क्रिमिनल्स फ्रॉम अदर कंट्री, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, राइट। जब आप किसी दूसरे देश से, मतलब जब आपका कोई मुजरिम भाग जाए और आप उसको अपने देश वापस लेकर आते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यार्पण।
जिन्होंने क्लासेस ली हैं मेरी या फिर जिन्होंने न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ा है, आप लोगों को ये वर्ड पता होगा। इसके आपको मुझे 2 वर्ड बताना है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स अखबार सेक्शन में भी यह वर्ड आपको बताए हैं। काइंडली डोंट गो इनटू माय वीडियोस, द प्रीवियस वीडियोस एंड चेक। नहीं, आपको वीडियोस वैसे भी सुनने चाहिए जो प्रीवियस है, कि कभी कभार प्रीवियस वाले भी देख लो जो आप देख चुके हो, फिर भी इससे आपका रीआइटरेशन हो जाता है, राइट? ओके, अब वो उसको कहता है, मतलब कहता तो क्या है, यह जो लैड है, लैड तो उसको क्या कहता है, बट ये मैं आपको बताता हूँ कि जो लुटेरा था वो लुटेरा कौन था। ही वॉज वन ऑफ द प्लंडरर्स, वह उन लुटेरों में से था। Who has or have 10 lakhs bounty on him or them। यह आपको मुझे बताना है। बताना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यह है हमारा रूल नंबर 9। द रूल सेज, रूल क्या कहता है, ही वॉज वन ऑफ द प्लंडरर्स। वन ऑफ नंबर है, उसके बाद ऑफ आया है, जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज प्लूरल, सो ये सही है, राइट? अब यहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा, यहाँ पर हिम आएगा या देम आएगा। यहाँ हम वापस रीआइट्रेट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी। सी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं है, आज तक आपने कभी भी अपने स्कूल्स में नहीं पढ़ा है। ये इन्हीं में से कुछ निकल कर आया है जो हमने वर्ब्स के लिए, क्योंकि वो प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पेपर में थे, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने ये चैप्टर जोड़ दिया है। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ चैप्टर। इन्हीं में से रूल्स निकलते हैं। आप देख लेना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा, और ये वही रूल हैं। और जिन्होंने पढ़े उनको पता भी होगा कि यस, दिस इज़ वन ऑफ द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट, बट दिस इज रूल ऑफ प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, सबका है भाई। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इसको समझें आप हिंदी में क्या कहता है। अगर आप में से किसी का जवाब यहाँ पर हैज़ आ रहा है तो आप जरूर से सुने, हिम आ रहा है तो भी सुने, और हैव और देम आ रहा है तो भी सुने, राइट? कि कई बार क्या होता है, आपने तुक्का लगा दिया। आप फ्लूक तो मारने में अपन बचपन से होशियार हैं। फ्लूक, FLUKE, फ्लूक होता है तुक्का, और अगर ये FLUTE हो जाता है तब क्या बन जाता है, बांसुरी, राइट? सो फ्लूक इज अ तुक्का एंड फ्लूट इज बांसुरी। तो अपन फ्लूक नहीं मारना है अपन को, है ना? तो अब ये कह रहे हैं कि ही वॉज वन ऑफ द प्लंडरर्स, कि यह उन कैदियों में, मतलब उन लुटेरों में से है। लुटेरों में से, किन लुटेरों में से? जो कि, अब यहाँ पर ये जो कि आया है तो ये किसके लिए आया है? इस ही के लिए आया है, इन प्लंडर्स के लिए आया है, कि वह उन लुटेरों में से है जो कि, जिन पर, इट शुड बी प्लंडर्स के लिए आ रहा है, ना कि ही के लिए। ये कह रहा है, जैसे कि मैं आपको हिंदी में एक बार इसको समझाता हूँ। मैं अधिकतर क्लास में ये सेंटेंस हिंदी में ही बताता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं या देता हूं। सी, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी ऑल यूज, कि यार मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि मुसीबत में साथ छोड़ देता हूं या देते हैं। ऑफ कोर्स देते हैं। आपकी आवाज़ आ चुकी है, आपकी आत्मा की आवाज़, राइट? इट इज़ नॉट देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि। तो जैसी जो कि आया, मैंने बात किसकी करी? उन लोगों की, ना कि मेरी। सेम विद हियर व्हेन वी से कि ही वॉज वन ऑफ द प्लंडरर्स, वह उन लुटेरों में से है जिन पर 10 लाख रुपए का इनाम है, जिनके पास है 10 लाख रुपए की बाउंटी। बाउंटी होता है इनाम जो सरकार रखती है ना, जैसे ओसामा बिन लादेन के ऊपर 10 मिलियन का इनाम था, राइट? सो सेम लाइक दैट द रूल सेज, जब भी कभी किसी सेंटेंस में आपको, जब भी कभी किसी सेंटेंस में अगर इफ यू सी हु, विच या दैट, यह जब कभी भी किसी सेंटेंस में आते हो, हु, विच या दैट, तब इनके बाद में जो वर्ब या प्रोनाउन आएगा, वर्ब या प्रोनाउन आएगा, वह हमेशा
इनसे जस्ट पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है, किनसे पहले, हु, विच या दैट से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब या प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं आपको कहता हूं ही इज द वन हु हेल्प और हेल्प्स मी। यह वह एक है जो कि मेरी मदद करते हैं या करता है। अब यहां पे करता आया है तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, दैट इज हेल्प्स, क्योंकि हु से पहले क्या आया है, वन, राइट। अगर यही मैं कहता कि ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यह मेरे उन दोस्तों में से है। कैसे दोस्तों में से, जो कि मेरी मदद करते हैं, तब मैं वहां पर हेल्प लगाता। जैसे कि ही इज वन ऑफ द फ्रेंड्स, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखा है हु। अब हु से पहले फ्रेंड्स आ गया है, इट इज प्लूरल, और मैं बात भी क्या कर रहा हूं कि मेरे उन दोस्तों में से, राइट, मेरे उन दोस्तों में से एक है जो कि मेरी मदद करते हैं, तो मैं यहां पे हेल्प लिख लेता हूं, राइट। सो दिस इज रूल नंबर 9। अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, बट आपको इससे पहले मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु, विच एंड दैट। सो यू हैव 4 क्वेश्चंस टुडे। फर्स्ट, जो मैंने आपसे पूछा था कि इट और इट्स में क्या फर्क हुआ, मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस, इट और इट्स में, और इसमें आएगा क्या, इट्स माइंड में, राइट। देन आई आस्क्ड यू अदर क्वेश्चंस कि व्हाट डू वी कॉल जो लुटेरा सामान लेके भागता है, हम उसको क्या कहते हैं, उस भागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लस जो लुटेरा हथियार के साथ आया, हम उस लुटेरे को क्या कहते हैं। देन जब आप किसी क्रिमिनल को आप अपने देश वापस बुलाते हो, तब उस प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, राइट। दिस इज द 4th क्वेश्चन, और ये आज का 5th क्वेश्चन है। ये आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु, विच एंड दैट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपके पेपर में बहुत बार विच और दैट का भी आता है, ये आपको जानना ज़रूरी है और आपको पता भी होना चाहिए। नहीं पता हो तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एंड यस, नाउ यू गोना सी रेगुलर वीडियोस, दे विल नॉट बी स्पोराडिक, फाइन। सो अपन कहानी आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर देखते हैं कि व्हाट द न्यू इज अबाउट टू कम, राइट। सो टिल देन टेक केयर। अलोहा, अलोहा का मतलब आप जानते ही हैं, दैट इज Goodbye. I hope you must be using these words with your friends. आप अपने pals के साथ, amigos के साथ ये words use करें. Rather than saying goodbye, you may say aloha, ciao ciao, sayonara, hasta la vista, auf wiedersehen, adieu, right? और भी हैं, अपन करेंगे बात. So till then, take care, stay home, stay safe, right? Okay. और जब भी आप बाहर जाएं तो कृपया करके अपने चेहरे को आप हमेशा वेल करें, पर्दा करें, ढकें, दैट इज कॉल्ड वेल, राइट। सो टेक केयर,